और मैं बताना चाहूंगा कोई कंप्लेन नहीं है आज तक। अगर कोई ये कंप्लेन रिपोर्ट कर दे कि मैंने एक अकाउंट खोला और मेरे को 15 DP की रेफरल इनकम ना आई हो, कोई ऐसा कोई कंप्लेन बता दे कि अगर किसी ने टीम बनाई हो तो उसको 1.25 DP की टीम परफॉर्मेंस ना आई हो, कोई ऐसा कंप्लेन बता दे कि अगर उसने लेवल अपग्रेड किया हो और लेवल अपग्रेड की इनकम उसको ना आई हो, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम टेक्निकली बहुत साउंड है और अपने आप में बेहतरीन सॉफ्टवेयर मैं कहूंगा। और 2021वीं सदी मैं बताना चाहूंगा, 2021वीं सदी सॉफ्टवेयर की सदी है। और इस कोरोना पीरियड में जब हर व्यक्ति का बिजनेस लगभग डिस्टर्ब है और हर व्यक्ति के जॉब में भी थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसा मैं ही कर रहा हूं तो मेरा फील्ड का जॉब है लेकिन मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है जो है, तो हर लाइफ पूरी डिस्टर्ब है। तो ऐसे समय में बाहर निकलना भी ठीक नहीं है। अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो ऐसे मौके पर अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट होते हैं और इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं तो देखिए जीवन तो आपका बचेगा ही बचेगा और लोगों का आप भला भी कर पाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को आप किसी को भी रेफर करते हैं तो इतना तो जरूर है कि उसके यहाँ के 32 लाख रुपए का एक अमाउंट जो है आने वाले कुछ समय में आएगा उसको। ये इसकी गारंटी सिस्टम अपने एंड से ही देता है पहली बार में जो है। तो किसी को बताने में इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों को डर या झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। तो देने वाले कार्यक्रम में तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, कोई समस्या नहीं जो है। तो 3 चीजें मैंने क्लियर कर दी कि पहली चीज इस अपने आप पे विश्वास रखिएगा, सिस्टम पे विश्वास रखिएगा और अपने अपलाइन पे विश्वास रखिएगा। और ये तीनों अगर काम करेंगे तो सफलता आपकी निश्चित है। और सफलता के लिए मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर की सदी है ये 2021वीं सदी की। और मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से जो है कुछ आज अखबार में ही पढ़ रहा था तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा। मेरे को बताइएगा मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विजय सर? जी हो रहा है ना सर, थैंक यू। ओके सर। तो मैं आज सवेरे अखबार में ही पढ़ रहा था तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने उसकी कटिंग बना ली जो है। हमने कहा ये लोगों को बताने और दिखाने के काम आएगा। तो देखिए हम लोग कोई काम करते हैं ना तो फिर जब हम कुछ पढ़ते हैं, कहीं घूमते हैं तो उसका नॉलेज भी फिर उसी से रिलेटेड इकट्ठा करने लगते हैं हम लोग जो है। अब देखिए ये मैं कटिंग पढ़ रहा था सवेरे जो है, इसने बहुत बेहतरीन बताया कि भाई हाँ, यहाँ देखिए एक पिक्चर में बहुत क्लियर है। हम लोग बहुत सारे, हर व्यक्ति आज कनेक्टेड है और स्मार्टफोन हर आदमी यूज कर रहा है जो है। और एप्स के इतिहास में बता दूं, एप्स के इतिहास के बारे में, पहले जावा और गेम ऐप, मासिक कैलेंडर, कैलकुलेटर, ये सब एप्स की श्रेणी में थे जो है। लेकिन नोकिया जो पहला गेम था, आज भी सबको याद होगा, स्नेक गेम, बहुत लोग खेलते थे दिन भर बैठ के उसको जो है, स्नेक गेम जो है। वहां से 1994 से इस ऐप की लगभग 1990 के आसपास इस ऐप की शुरुआत हुई जो है, मैं बताना चाहूंगा। और देखिए आईफोन में एंड्रॉइड के आने के पहले आईबीएम का साइमन 1994 में लॉन्च हुआ पहला स्मार्टफोन था। बेशक इसमें कोई स्टोर नहीं था, ऐप स्टोर नहीं था, लेकिन कैलकुलेटर, एंड्रॉइड बुक, मेल, नोटपैड जैसे ऐप पहले इसमें थे जो है। और तब इन ऐप्स को नहीं बल्कि फोन के, मोबाइल के, ऑफिस के सेक्शन में ही पाया जाता था जो है, ये फीचर्स दिए जाते थे। इन ऐप्स के बारे में एक जरूर मैं बताना चाहूंगा। हम सब लोग जो है ऐप्स जानते हैं, बहुत सारे ऐप हैं। एक कहावत हम लोगों ने सुनी होगी कि अलादीन का चिराग है और उसके अंदर जिन्न बैठा रहता है और जिन्न से जो बोलो वो कर देता है। ये चिराग के अंदर बैठे जिन्न की ताकत होती है। इसी तरह आज की डेट में अगर मोबाइल फोन को हम लोग देखें, मोबाइल फोन और उसमें रहने वाले तरह तरह के ऐप यानी एप्लीकेशंस पर ये उपमा एकदम फिट बैठती है। और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी गेमिंग जैसी हल्की फुल्की चीज से शुरू हुई एप्लीकेशन हमारी जिंदगी में छोटे बड़े कामों में भी अहम बन जाएगी जो है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट के माध्यम से ऐप किस तरह हमारी दुनिया में राज कर रहा है, हम सब लोग इस चीज से भली भांति परिचित हैं। अब देखिए ऐप्स के बारे में कुछ डेटा भी इस प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ था जो है, मैं जहां से मैं रिपोर्ट लेके आया हूं जो है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 19 बिलियन से अधिक मोबाइल ऐप डाउनलोड किए गए जो है।
जबकि 2016 में यह केवल 6 बिलियन था जो है, और आने वाले समय में बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और अगर आज भारत के मोबाइल बाजार में सबसे लोकप्रिय ऐप की बात की जाए तो 345 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के साथ जो है, और 2020 में भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ऐप में आरोग्य सेतु ऐप, जिसका 140 बिलियन सब्सक्रिप्शन यूजर्स बने उसके, क्योंकि उसी समय कोरोना आया था, अगर आप लोगों को याद है जो है। उसके बाद व्हाट्सएप डाउनलोड किया गया 103 बिलियन। जूम ऐप, क्योंकि कोरोना के कारण कोई बाहर नहीं निकल रहा था तो जूम मीटिंग्स बहुत हो रही थी, हम लोगों के ऑफिस में भी जूम मीटिंग्स होती हैं, 95 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। फेसबुक के साथ 80 मिलियन, इंस्टाग्राम के साथ 66 मिलियन, गूगल मीट के साथ 64 मिलियन, और यूट्यूब के साथ 50 मिलियन, और स्नैपचैट के साथ जो है 42 मिलियन। और इसके साथ बहुत सारे और भी एप्स हैं मार्केट में, मैं बताना चाहूंगा जो है। तो ये सारे एप्स की खासियत क्या है हम सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ाने का सेशन नहीं चल रहा है कि कोई पढ़ाने का सेशन है। ये सारे एप्स की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि हमारे आप को जो है ये जोड़ देता है। आज देखिए गूगल मीट के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और जूम मीट के माध्यम से पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो ये इन एप्स की ताकत है। और इन एप्स में सबसे बड़ी खासियत ये होती है, बहुत सारी कंपनीज ने भी इस चीज को एनालाइज किया है कि ऐप के माध्यम से यूजर्स की जरूरतों को पकड़ना बहुत आसान हुआ है, और इसके साथ ही हर सेवा के तौर पे उपलब्ध रहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, भारत में कुछ साल पहले तक ये मार्केट सालाना 1.18 लाख करोड़ की थी जो है, वो 1.18 लाख करोड़ की थी, लेकिन ये जो 16.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, 16.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो ये सारे एप्स मार्केट में आ क्यों रहे हैं, आप सोचिए। सबसे बड़ी चीज ये एप्स जानते हैं कि मेरे पास जितने ज्यादा यूजर्स होंगे मेरी कमाई उतनी ज्यादा होगी, यानी उनको हमारे डेटा से ही सारी इनकम मिलनी है, बस उनको सर्विस बढ़िया देनी है। और सर्विस बढ़िया देने के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल देखिए, वो एक तरह का सर्च इंजन प्रोग्राम है आपका। फेसबुक देखिए, सोशल मीडिया प्रोग्राम है। अमेजन आपका जो है वो आपका एक तरह का ई कॉमर्स प्रोग्राम है। ओयो देखिए आपका जो है होटल बुकिंग का प्रोग्राम है। और ओला देखिए वो आपका कार एक टैक्सी का प्रोग्राम है आपका। उसकी खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि सारे इंडिया या वर्ल्ड के जो भी टैक्सी ड्राइवर्स है उससे कनेक्ट होकर के सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को जो है। तो ये एप्स की ताकत है, मैं बताना चाहूंगा। तो हमारा भी जो प्लेटफॉर्म है, जो परलॉइन सिस्टम है, आप इसकी ताकत को समझिए, और इसकी ताकत को आप समझ लेंगे तभी आप लोगों को समझा पाएंगे इसकी ताकत कितनी बड़ी है। मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए परलॉइन ऐप का भी एक डिफरेंट प्रोग्राम है। इसका प्रोग्राम क्या है, ये चाहता है कि डिजिटल पॉइंट्स, अभी जिसके बारे में हमारे सर चर्चा कर रहे थे कि डिजिटल पॉइंट्स की खरीदारी कैसे होगी, इन डिजिटल पॉइंट्स को कैसे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। अच्छा देखिए, हम आप फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इसलिए डेनियल जॉनसन साहब ने एक सिंपल सा उसमें आपको सर्विस चार्ज लेकर के 2250 रुपए में कहा कि ठीक है, आप डिजिटल पॉइंट्स को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाइए। पहला काम आप लोग ये करिए, उसके बाद जब ये विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगा तो उसके बाद दूसरा स्टेप में आगे बढ़ूंगा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप विश्व के कोने में हर सामान खरीद भी सकेंगे इसी डीपी के माध्यम से। आप देखिए, डीपी का यूज अन्य व्यक्ति होगा सिस्टम में, जैसे विजय बहादुर सर होंगे तो उनको मालूम होगा कि डीपी के ही माध्यम से हम लोग फोन भी रिचार्ज कर लेते थे, डीपी के ही माध्यम से हम बिजली का बिल भी दे देते थे, बिजली की डीपी के ही माध्यम से हम लोगों ने गैस पेमेंट भी किया हुआ है। ये सारी सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे भी हैं, और ये हमारा प्लेटफॉर्म बाकी जितने भी फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप, फोन पे, गूगल पे हैं, इन प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो ऐप है ये चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको गूगल पे के थ्रू पैसा देना है तो आपको बीच में किसी न किसी बैंक को रखना पड़ेगा, एक बैंक से लेकर के दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डीपी के माध्यम से मैं बता दूं, बहुत सिंपल चीज है। विजय बहादुर सर अगर इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और परलॉइन का वैलेट मेरे पास भी है और विजय बहादुर सर के पास भी है, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स डीपीज का ट्रांसफर हम लोग आपस में कर सकते हैं और कोई पैसा नहीं लगेगा, ₹1 चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये इस सिस्टम की ताकत है, ये सिस्टम हमसे चाहता ही है। अब आप अगर किसी को बताना चाहें तो बता सकते हैं कि सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यही है।
लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करेगा, तो सिस्टम ने एक अपने आप में हम लोगों के साथ एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म अटैच कर दिया है कि ठीक है 2250 रुपए से आप सिस्टम का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और वो 2250 भी सिस्टम अपने पास नहीं लेके जाएगा, हमारे आप में ही बांटेगा और एक अलग तरीके से बांट देगा। 15 डीपी की रेफरल इनकम दे देगा, 1.25 डीपी का टीम परफॉर्मेंस दे देगा, और 5 डीपी के थ्रू जो है आपको ऑटो पूल देगा जो आने वाले समय में उस आपको मिलेगा। अब उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि वो आप एक आपने दान दे दिया 375 रुपए, और आने आपके बाद में जिन लोगों के अकाउंट खुलेंगे वो लोग अभी 375 दान करेंगे, तो आपको 43,856 डीपी आएंगे। ये इस प्लेटफॉर्म की पूरी कहानी है ऑटो पूल्स के और एक्टिव इनकम में बता दूं। और इसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं 32 लाख से तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 32 लाख से भी संतुष्ट है तो उस 32 लाख को निकालने के लिए भी आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 4 अकाउंट सिस्टम में देने पड़ेंगे। और वो भी सिस्टम ने कंडीशन सिर्फ इसीलिए रखी है कि आपकी ग्रोथ तो हो, अच्छी बात है, आपको आने वाले समय में आपके बाद वाले लोगों से ये ऑटो पूल्स आए, लेकिन क्या सिस्टम को ग्रोथ नहीं चाहिए? एक बैंक में सबसे बड़ी अहमियत किस चीज की होती है? अकाउंट्स की ही होती है। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यही काम कर रहे हैं। हम लोग एक ग्लोबल डिजिटल अकाउंट ही तो खोल रहे हैं, और जिसके माध्यम से डीपी हम लोग विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक तरह से पर्लवाइन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से इसको कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और अभी तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, इसकी जर्नी भी स्टार्ट ही हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि बहुत सारे एप्स आपने देखे होंगे, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इनकी लाइफ देखिए तो 15 से 20 साल की लाइफ है, और हमारे प्लेटफॉर्म की लाइफ अभी सिर्फ 5 साल की लाइफ है, ज्यादा नहीं है। तो बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं, अशोक त्रिपाठी सर हैं, विजय बहादुर सर हैं, और आपके विनोद मिश्रा सर हैं। ये सब लोगों ने 2017-18 से इस प्लेटफॉर्म को स्टडी किया हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है, और इनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अगर ये लोगों ने उस समय इस प्लेटफॉर्म पे काम करना जारी रखा, तब से जब इस प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आज तो हमारे पास बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इसके माध्यम से हम लोग जो है, अब मैंने ये बता दिया आपको ये सिस्टम हमसे क्या चाहता है, वो हमें करना क्यों चाहिए। ये 2 रीजंस बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए, सबसे तीसरा रीजन है कि इस सिस्टम पे कोई भी व्यक्ति आता है तो वो पैसा कमाने आता है। मैं भी आया हूँ पैसा कमाने, विजय बहादुर सर भी आए तो पैसा कमाने, अशोक सर भी आए तो पैसा कमाने, डॉक्टर अनिल सर आए तो वो भी पैसा कमाने आए हैं, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। और इस सिस्टम में पैसा आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मिलता है। आप सोचिए, अगर आप एक अकाउंट खोलते हैं तो आपको किसी का वेट नहीं करना है, जैसे आपने उसका अकाउंट खोला, आपका 15 डीपी तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा बाजार है, कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सा ऐसा